किंग ब्रूस और मकड़ी की कहानी, हार ना मानो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज हम आपकी पूर्वी किताब से एक बहुत ही खास कविता पढ़ने वाले हैं जो पेज नंबर 17 पर है। ये एक कहानी जैसी कविता है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कविता का नाम है किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। पहला हिस्सा, राजा ब्रूस की मायूसी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है राजा ब्रूस से, जो स्कॉटलैंड के राजा थे। एक दिन वो बड़े उदास और अकेले मूड में बैठे थे, कुछ सोच रहे थे। उनके सिर पर ताज तो था, वो राजा तो थे, लेकिन उनका दिल डूबा हुआ था। मतलब वो बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। अब राजा ब्रूस इतने दुखी क्यों थे? क्योंकि वो कुछ बड़ा काम करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिससे उनकी प्रजा खुश हो जाए। उन्होंने बहुत कोशिश की, ट्राइड एंड ट्राइड, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी और इसी वजह से वो काफी दुखी हो गए थे। वो एकदम मायूसी में जमीन पर बैठ गए थे, इतने दुखी जितना कोई इंसान हो सकता है। और थोड़ी देर बाद सोचने लगे, मैं तो अब ये सब छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं होगा। मतलब उन्होंने हार मान ली थी। दूसरा हिस्सा, मकड़ी का कमाल। लेकिन दोस्तों, तभी एक कमाल की चीज हुई। बिल्कुल उसी पल एक मकड़ी ऊपर से नीचे आई, अपने पतले से रेशम के धागे के सहारे। और राजा ब्रूस, जो अपनी सोच में डूबे हुए थे, वो रुक गए। उन्होंने सोचा, देखते हैं ये मकड़ी क्या करती है। अब छत तक काफी ऊंचाई थी और मकड़ी एक बहुत ही पतले धागे से लटक रही थी। राजा ब्रूस समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये मकड़ी अपने जाले तक कैसे पहुंचेगी। तीसरा हिस्सा, मकड़ी की हिम्मत। मकड़ी ने तुरंत ऊपर चढ़ना शुरू किया, पूरी कोशिश के साथ, स्ट्रेट अप विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर। लेकिन फिर क्या हुआ? वो फिसल कर नीचे आ गई, बिल्कुल जमीन के पास जहां से उसने शुरुआत की थी। लेकिन मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से ऊपर चढ़ी, बिना एक सेकंड रुके, बिना कोई शिकायत किए। अप इट रैन, नॉट अ सेकंड टू स्टे। लेकिन फिर से नीचे गिर गई, थोड़ी सी चक्कर खाई हुई और थकी हुई सी होकर वहीं लेट गई। पर दोस्तों, उसने हार नहीं मानी। उसका सिर फिर से स्थिर हुआ और वो फिर से चढ़ी। इस बार वो आधा गज और ऊपर चढ़ी। उसका धागा बहुत पतला था और रास्ता भी ऐसा जहां उसके पैर थक सकते थे। वो फिर से गिरी और नीचे लटक गई, लेकिन फिर से जल्दी से ऊपर चढ़ी। ऐसे करते करते ऊपर नीचे, कभी तेज कभी धीरे, उसकी 9 कोशिशें गिनी गईं। चौथा हिस्सा, राजा ब्रूस का बदलता नजरिया। पक्का, राजा ब्रूस चिल्लाए, वो बेवकूफ चीज अब और ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी जब वो इतनी मुश्किल से चढ़ती है और हर बार गिर जाती है। राजा ब्रूस को लगा कि मकड़ी अब हार मान लेगी। लेकिन दोस्तों, मकड़ी फिर से ऊपर चढ़ी। मी टिस एन एंग्शियस मिनट। मतलब ये एक टेंशन वाला पल था। वो अपने जाले से बस 1 फुट दूर थी। सब सोच रहे थे, क्या वो जीतेगी या हारेगी। और फिर स्टेडिली, इंच बाय इंच, धीरे धीरे, इंच इंच करके वो और ऊपर चढ़ने लगी। और बिल्कुल आखिरी में एक छोटा सा झटका लेकर वो अपने घर, अपने जाले में पहुंच गई। वो जीत गई। पांचवां हिस्सा, राजा ब्रूस का फैसला और सबक। शाबाश शाबाश, राजा ब्रूस जोर से चिल्लाए, उन सबको सलाम जो कोशिश करते हैं। उस मकड़ी ने मायूसी को हरा दिया, वो जीत गई, तो मैं क्यों नहीं। और दोस्तों, इसी तरह ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ने अपना मन मजबूत कर लिया। और कहानियां बताती हैं कि उन्होंने फिर से कोशिश की जैसे पहले की थी, और इस बार वो नाकाम नहीं हुए। दैट टाइम डिड नॉट फेल। सीख, हार न मानो। तो दोस्तों, ये कविता हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि कभी हार मत मानो। जैसे उस छोटी सी मकड़ी ने इतनी बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और आखिर में सफल हुई, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कोशिश करते रहना चाहिए। ट्राई एंड ट्राई अगेन एंड यू विल सक्सीड। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम इस कविता के सारे अभ्यास एक्सरसाइजेस हल करेंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। और हाँ, इस कविता की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी उपलब्ध है। पिन किए गए कमेंट में जाकर उस लिंक पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हार मत मानिए। बाय बाय।